अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम लोग आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं, बॉटनी सेकेंड ईयर का। काफ़ी क्वेश्चंस हैं और करके भी दिए हुए थे, सो इंशाल्लाह 2 पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट इज़ एनुअल रिंग। रीजन के प्लांट्स होते हैं ना, वो अपने सेकेंडरी जाइलम को एक्युमुलेट कर लेते हैं द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स। सो एनुअल रिंग्स एक लेयर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं कंसेंट्रिक लेयर्स। अब क्या होता है कि इसके 2 जोन्स होते हैं, एक इनर और एक आउटर। जो आउटर लेयर होता है विंटर वुड, उनका स्मॉल डायमीटर होता है, जबकि जो इनर लेयर होती है वो होती है स्प्रिंग वुड या समर वुड जिसको हम कहते हैं, और ये हमारे पास लार्ज डायमीटर की होती है। सो एज ऑफ प्लांट्स हम इन्हीं एनुअल रिंग्स को कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं, ये होती है एनुअल रिंग्स। इन्होंने ना इस पे लिखा हुआ था कि 5 to 6 लाइंस तक होना चाहिए, सो दैट्स वाई ये इतना लिखा है, एंड 2-3 मार्क्स के लिए तो इतना लिखना भी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सप्लेन सेकुलेंट प्लांट्स। तो सेकुलेंट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट ना स्टोर करते हैं वाटर को अपने लार्ज पैरेन्काइमेटस सेल्स में, जो लीव्स और स्टेम में होते हैं। तो ये होते हैं, ये जूसी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल वगैरह, तो वो फिर इन्हीं में प्लांट्स में आते हैं। सेकुलेंट प्लांट्स वही होते हैं, जूसी प्लांट जो स्टोर करते हैं वाटर को पैरेन्काइमेटस सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंशिएट बिटवीन, तो माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस करना था। माइटोसिस वो फेज होता है जिसमें डॉटर सेल रिसीव करते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये होती है रीजनरेशन वगैरह के लिए होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द बॉडी में, और इसमें डॉटर सेल रिसीव करते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि आगे फर्टिलाइजेशन होनी होती है स्पर्म और ओवा की। दैट्स वाई फिर वो डॉटर सेल्स इसीलिए रिसीव करते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जबकि इसमें रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज वगैरह के लिए होता है। सो ये माइटोसिस सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिसीव करता है। ये टेक्स फिर होता है सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी में, इसके ऊपर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है क्योंकि इसमें वेरिएशन चाहिए होती है। डॉटर आप खुद देखें कि ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के अलाइक नहीं होते हैं मियोसिस, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और माइटोसिस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ये भी इसका डिफरेंस होता है। पेरेंट सेल डिवाइड करते हैं सिर्फ 1 टाइम, और इसमें पेरेंट सेल डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स, तो ये इसके डिफरेंस थे। दूसरा हमें बताना था यूफोटिक और एफोटिक जोन में डिफरेंस। तो ये यूफोटिक जोन एक वो रीजन होता है ओशियन का जिसपे जो रिसीव करता है लाइट को, जबकि एफोटिक जोन वो रीजन होता है ओशियन को जो रिसीव नहीं करता लाइट को। इसको हम लाइट जोन कहते हैं, इसको डार्क जोन कहते हैं। ये लेक करता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जिनमें प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि एफोटिक जोन में कोई प्लांट्स होते ही नहीं है, लेक करता है प्लांट्स को। जबकि यूफोटिक जोन वो होता है जहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो अपना प्रिपेयर करते हैं फूड, और क्या होता है कि कंज्यूमर्स के लिए फूड बनाते हैं। एफोटिक जोन में कंसिस्ट करते हैं 2, जिसमें बेथियल और बेसल आता है। तो ये थी इसके डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ नोट ऑन एपोमैक्सिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सो एपोमैक्सिस वो एक प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट इस फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक डिप्लॉइड सेल जो ओव्यूल में होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मेच्योर ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में विदाउट देयर फ्लावर्स बीइंग फर्टिलाइज्ड। ये फर्टिलाइजेशन के बगैर हो जाता है, और ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है सीड की, जिसको हम कहते हैं एपोमैक्सिस। ये ज़्यादातर जो एक प्लांट होते हैं जो एक इवॉल्व हुआ है डैंडलियंस में, सम अदर प्लांट्स में भी इसको देखा जा सकता है। हमें बताना है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ये बहुत बड़ा था बट मैंने कोशिश करी है कि मैं छोटा सा ही लिखवाऊँ। सीड कंसिस्ट करते हैं 3 कंपोनेंट्स में, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोड। अब क्या होता है कि ये कॉटलेडन्स एम्ब्रियो से है, एम्ब्रियो डेवलप होता है डिप्लॉइड जायगोट से। ये स्मॉल एक्सिस होता है लाइंग बिटवीन 2 कॉटलेडन्स। क्या होता है कि कॉटलेडन्स एक इनिशियल लीफ होता है, और अगर ये एक सीड हो तो मोनो, और 2 हो तो ये डाई होता है। क्या होता है कि एम्ब्रियो ना निकलता है, एम्ब्रियो से निकलता है कॉटलेडन्स, इसलिए ना ये दोनों ज्वाइंट होते हैं। कॉटलेडन्स का अपर पार्ट जो होता है वो होता है एपी, और नीचे वाला होता है हाइपोकोटाइल, इसको हम कहते हैं। एपिकोटाइल का एक किनारा होता है जिसको हम प्लूम्यूल कहते हैं, ये आगे डेवलप होता है स्टेम शूट में, और इसकी एक कवरिंग होती है जिसको कोलेप्टाइल कहते हैं। अगर हम नीचे हाइपोकोटाइल की बात करें, रेडिकल का जो किनारा होता है तो वो आगे डेवलप होता है रूट में, और इसकी कवरिंग होती है क्लोरीजा। अब हम अगर बात करें लीफ की, तो लीफ कंटेन करते हैं कॉटलेडन्स, आइथर ये 1 और 2 होते हैं द बेसिस ऑफ द नंबर्स क्लासिफाइड इनटू मोनो और डायकॉट सीड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ब्रीफली अबाउट साइनिकोलॉजी एंड ऑटियोकोलॉजी। लॉजी एक स्टडी होती है डिफरेंट कम्युनिटीज की, देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड देयर एनवायरनमेंट, इसको हम कहते हैं साइनिकोलॉजी। और क्या होता है कि बायोटिक कंपोनेंट्स प्लांट्स हो या कम्युनिटीज होनी चाहिए, प्लांट्स हो एनिमल्स की कुछ भी हो, उन सबका पॉपुलेशन का एक दूसरे से इंट्रैक्शन एंड देन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से इंट्रैक्शन, उसको हम कहते हैं साइनिकोलॉजी।
कि ऑर्टिकोलॉजी स्टडी होती है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल स्पीशीज और उसके एनवायरनमेंट में, उसको हम कहते हैं ऑर्टिकोलॉजी। ये एक पॉपुलेशन होती है कि पॉपुलेशन का इंटरेक्शन हो विद इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। थस द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन अप्रोच एन इंडिविजुअल स्पीशी। 6 राइट अ नोट ऑन। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ पे हमें नोट लिखना था। 3 फेजेस होते हैं ग्रोथ के, होता है फॉर्मेटिव फेज, एलोंगेशन फेज और मैच्योरेशन फेज, जिसको हम एलोंगेशन फेज भी कहते हैं। फॉर्मेटिव फेज रिस्ट्रिक्ट होता है टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में, जहाँ पे सेल जो है ना वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे होते हैं और अपने इंक्रीज नंबर में इंक्रीज हो रहे होते हैं। एलोंगेशन फेज वो फेज होता है जो इमीडिएटली फॉर्मेशन फेज के बाद स्टार्ट हो जाता है और इस रीजन में सेल्स डेवलप नहीं होते लेकिन क्रिएट कर रहे होते हैं या इनलार्ज कर रहे होते हैं जब तक कि मैक्सिमम साइज में नहीं पहुंच जाते। मैच्योरेशन फेज तो वही होता है जो वो फेज जिसमें एलोंगेटेड और इनलार्ज सेल्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाए किसी भी परमानेंट सेल में और फिर अपना फंक्शन को परफॉर्म करें, अडॉप्ट करें टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, उसको हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज या डिफरेंशिएशन फेज। इसका ही क्वेश्चन नंबर 6 का और दिया हुआ था फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म वो इन्फ्लुएंस होता है रिलेटिव डे या फिर नाइट का ऑन द एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स। सो ये होता है 3 टाइप्स के, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स आपको नेम से पता चल रहा है कि वो प्लांट जिनको रिक्वायर होते हैं लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट्स, मतलब 24 आवर्स में ज़्यादातर हिस्सा लाइट का होना चाहिए, तब ये फ्लावरिंग करते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ इसीलिए होती हैं के स्पेनिश, रेडिश एंड लेटस। जबकि शॉर्ट डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको रिक्वायर होते हैं शॉर्ट डेज और लॉन्ग नाइट्स फॉर फ्लावरिंग, उसको हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं, जैसे कॉकलीबार और क्रिसैंथेमम। डे न्यूट्रल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अफेक्ट नहीं होते, ज़्यादा लाइट हो, मतलब ज़्यादा लाइट हो या ज़्यादा नाइट हो, कुछ भी हो, उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो ये डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। टोमेटो एंड कॉटन के पूरे पूरे साल आ रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन टेस्ट क्रॉस विथ वन एग्जाम्पल। टेस्ट क्रॉस एक वो क्रॉस होता है जिसमें फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल को फर्टिलाइज कराया जाता है होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल से, जैसे कि टी एंड टी ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि ये हमें हेट्रोजाइगोसिटी या होमोजाइगोसिटी बता रहा होता है डोमिनेंट कैरेक्टर का। अब हमें केस बताना था होमोजाइगस डोमिनेंट का बताना, ये आपकी मर्जी होगी, आप हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का भी बता सकते हैं। रिजल्ट क्या है कि टॉल प्लांट्स है सारे के सारे, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का करवाया तो सारे तो टॉल प्लांट्स हैं, लेकिन ये रिसेसिव टॉल प्लांट्स हैं, इनके पास एक जीन डोमिनेंट है और एक है रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर 7 का ये और दिया हुआ था थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में ये होता है लो टेम्परेचर और एक होता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है प्लांट्स के लिए एज कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि लो टेम्परेचर अफेक्ट करता है फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड बाय लेयर होती है, मतलब वो जो है ना वो फ्लूइड नेचर की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अंडर सच कंडीशंस क्या होगा कि सॉल्यूट जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस मेम्ब्रेन वो नहीं जा पाएंगे, वो अफेक्ट हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स ना इंक्रीज करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो ऑयल होता है कि प्रिवेंट कर सकें क्रिस्टल फॉर्मेशन को। इसमें कि फिर क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है सेल वॉल में, साइटोसोल में नहीं होती है। हाई टेम्परेचर मोर डेंजरस होता है, मोर हार्मफुल होता है दैन लो टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या होता है कि मोर हार्मफुल रहता है दैन लो टेम्परेचर। एंजाइम्स जो है ना वो डी नेचर्ड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, इससे फिर मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है। सो प्रिंसिपल वे कूल डाउन का ये है कि प्लांट या तो फिर इस सिचुएशन में ट्रांसपायरेशन करे जो कूलिंग इफेक्ट होता है, वाटर को लॉस करे थ्रू देयर स्टोमेटा। अगर बात की जाए 40 सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर की तो फिर प्लांट सिंथेसाइज करते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं ये जो प्रोटेक्ट करते हैं एंजाइम्स को और प्रोटीन्स को फ्रॉम डी नेचरिंग। तो ये होता है उसका थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स कि वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे कैसे अपने आप को सेफ रखते हैं। सो दैट्स इट। हाफिज़।